एडवांटेज विदर्भ 2025 खासदार औद्योगिक महोत्सव का धूमधाम से हुआ उद्घाटन। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक इकोसिस्टम विदर्भ में बनाया जा रहा है, जिसका केंद्र गढ़चिरौली होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विदर्भ के मेगा इंडस्ट्रियल एक्सपो, बिजनेस कॉन्क्लेव और निवेश शिखर सम्मेलन एडवांटेज विदर्भ 2025 एमपी इंडस्ट्रियल फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर, अंबाझरी मार्ग, नागपुर आज से शुरू हुए एडवांटेज विदर्भ का उद्घाटन किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस तरह को राजस्व मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ सज्जन जिंदल, बाल सुब्रमण्यम प्रभाकरन, रोशनी नादर मल्होत्रा, अतुल गोयल जैसे प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित जिनकी संकल्पना से ये एडवांटेज विदर्भ शुरू हुआ, ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई व्याख्या जिन्होंने तैयार की, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे भारत के बहुत ही जाने माने उद्यमी श्री सज्जन जिंदल जी, श्रीमती रोशनी नाडर, श्री प्रभाकरन जी, साथ ही में हमारे बीच उपस्थित पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी, डोनावेट पुलसवात जी, आर.के. सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे उद्योग विभाग के मंत्री उदय सामंत जी, अतुल सावे जी, संजय राठौड़ जी, संजय सावकारे जी, आकाश फुंडकर जी, आशीष जायसवाल जी, अजय संचेती जी, पंकज भोयर जी, श्याम बर्वे जी, विकास महात्मे जी, चरण सिंह ठाकुर जी, अतुल गोयल जी, सुलेखाताई कुंभारे, प्रशांत जी बोकारे, विजय कुमार शर्मा, प्रसन्न जी मोहिले, टेकचंद जी सावरकर, विपिन जी उटनकर, अविशांत पांडा, संजय मीणा, हमारे आयोजन समिति के प्रमुख श्री आशीष काळे जी, एआईडी की पूरी टीम, मंचासीन सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष से एडवांटेज विदर्भ का ये आयोजन शुरू किया और इस आयोजन के कारण विदर्भ को उद्योग जगत के केंद्र बिंदु में लाने में एक बड़ी सफलता हम सभी को मिली। यहाँ पर की जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर मंथन हो और जो हमारे निवेशक हैं उनको भी हम यहाँ पर बुला सके और रूबरू यहाँ की जो हमारी परिस्थिति है, यहाँ पर हमारे जो एडवांटेजेस है उसके साथ उनकी भी पहचान हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और आज दूसरे वर्ष मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से और पिछले बार से भी भव्य इस प्रकार का इसका आयोजन हुआ है। और जैसा सज्जन जी ने कहा, हर वर्ष इसका आयोजन और बड़ा होता जाएगा, ये मुझे बहुत विश्वास है। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री ने भी बताया कि आज हमारा जो विदर्भ है ये निवेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में हमारा एमएमआर रीजन और पुणे ये हमारे इन्वेस्टमेंट के मैग्नेट बने थे।
पुणे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है ही। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा उसका विस्तार शुरू हुआ, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट है, अब इसका विस्तार हुआ है। फिर चाहे वो आज हमारे संभाजीनगर जैसे, जालना जैसे विभागों में हमारी ऑरिक सिटी हो, हमारा नागपुर हो, चाहे हमारा गढ़चिरौली हो, चाहे हमारा अमरावती हो, चाहे जिसका उल्लेख उद्योग मंत्री ने किया वो रत्नागिरी हो, या फिर नॉर्थ महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के सारे विभागों में बड़े पैमाने पर आज निवेश हो रहा है। और इसमें मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विदर्भ इसमें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और सज्जन जी ने भी यहां हमें बताया कि डावोस में हम लोगों ने तकरीबन 15,70,000 करोड़ के जो एमओयूज किए, इन एमओयूज में मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि करीब करीब 5 लाख करोड़ के एमओयूज ये विदर्भ के लिए हमने किए हुए हैं, जिसका निवेश ये विदर्भ में आने वाला है। जिसमें सबसे बड़ा तो मैं सज्जन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 3 लाख करोड़ का हमारे साथ एक एमओयू किया है। कल्याणी ग्रुप ने गढ़चिरौली के लिए 5,200 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। वारी एनर्जी ने बुटीबोरी के लिए 30,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। सीएट ने 500 करोड़ का उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट का एक हमारे साथ एमओयू किया है। ग्रेटा एनर्जी ने चंद्रपुर में 10,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। पहली हमारे यहाँ लिथियम रिफाइनरी तैयार हो रही है। वर्धन लिथियम ने 42,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक पाथ ब्रेकिंग एमओयू है, क्योंकि इसके कारण एक नई इकोसिस्टम हमारे यहाँ विदर्भ में तैयार हो रही है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है, उन्होंने 12,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। एमएसएन होल्डिंग्स ने 14,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। रेनोजो सोलार एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इन्होंने 5,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। और हेजेरो इंडस्ट्रीज, इन्होंने तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का एमओयू हमारे साथ किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इमर्जिंग फील्ड्स जो है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एमओयू ये होता हुआ दिखाई पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि एमओयू तो होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होते हैं क्या? तो हमारा अनुभव यह है कि देश में शायद इसका रेट कम है, 45 to 50% है, पर महाराष्ट्र में इसका रेट 75%, 85% और 90% तक हमको दिखाई पड़ता है। अगर मैं केवल आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने जो पहली एडिशन की थी मेक इन इंडिया की, उसमें हमारे विदर्भ में 274 एमओयू हुए थे, जिनमें से 119 का एक्चुअल उत्पादन शुरू हो गया, 14 का निर्माण शुरू है और 57 ऐसे है कि जिसकी अभी सारी मान्यताएं पूरी हो गई और वो निवेश करने के स्तर पर है। केवल 5 ऐसे, ओनली 5 आउट ऑफ 274 कि जिन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। उसके बाद हमने जो सेकंड एडिशन मैग्नेटिक महाराष्ट्र का किया था, जिसमें हमने विदर्भ के लिए 138 समझौते किए थे, इसमें से भी 55 का उत्पादन शुरू हो गया, 19 का निर्माण शुरू हुआ, 49 इन्होंने अपनी प्रारंभिक चरण की सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह सारी चीजें पूरी कर लिए। केवल एक एमओयू ऐसा है कि जिन्होंने एमओयू करने के बाद उसके ऊपर आगे में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये केवल कागजी एमओयू हम लोग नहीं करते, तो एमओयू करने के बाद हम प्रयास करते हैं कि हैंड होल्डिंग करके और जो हमारे निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उनके साथ उनकी समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग एक प्रकार से ये इसको निवेश में बदलने का काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज
विदर्भ एक नई उड़ान ले रहा है। विशेष रूप से मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों ने गढ़चिरौली को महाराष्ट्र के का अंतिम जिला बताया, और मैंने ये कहा था ये अंतिम जिला नहीं है, महाराष्ट्र की शुरुआत यहां से होती है, ये महाराष्ट्र का पहला जिला है। दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और आज ये हमको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रभाकरन जी का मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय when he entered, it was very difficult in Gadchiroli to put up a business. मैंने प्रभाकरन जी को उस समय कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, हम पुलिस प्रशासन आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा होगा। लेकिन बावजूद उसके ये बहुत कठिन काम था। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और काम शुरू किया। मैंने दूसरी चीज उनको कही थी कि प्रभाकरन जी, मैं चाहता हूं कि डोंट यूज गढ़चिरौली एज अ मियर कॉलोनी। केवल उपनिवेश यहां पर न हो, यहां का रॉ मटेरियल बाहर जाए, यहां तक इसको सीमित मत रखिए। ट्राई टू इन्वेस्ट हियर। आप यहीं पर एक पूरी इकोसिस्टम खड़ी कीजिए। उन्होंने तब मुझे कहा था कि आप मुझे जमीन दीजिए। हमने 2017 में उनको कोनसरी में जमीन दी, और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी 2024 में पहला प्लांट मेरी ही हाथों से उन्होंने उद्घाटित किया, और दूसरे बड़े प्लांट का उन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया। और उस समय हम लोगों ने घोषित किया था कि वी विल प्रोवाइड ओर टू एंटायर इंडिया, बट यहां पर एक हम इकोसिस्टम खड़ी करें जिसमें चंद्रपुर है, गढ़चिरौली तो है ही, चंद्रपुर है, वर्धा है, बाजू में भंडारा है, इधर यवतमाल है, जो आजू बाजू का सारा इलाका है। इस इलाके को हम लोग ये पूरा स्टील रिवॉल्यूशन का फायदा कैसे दे पाए। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि यह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सज्जन जी ने जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान के बाद तो मुझे इस बात का पूरा यहां पर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से हम लोग देश की सबसे बड़ी इकोसिस्टम ये हमारे विदर्भ में गढ़चिरौली के अराउंड हम लोग खड़ी कर पाएंगे, और इसके कारण एक बहुत बड़ा इसका परिणाम भी होगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि पिछले समय मैंने तय किया था कि हम लोग गढ़चिरौली में एयरपोर्ट तैयार करेंगे। हमने उसका ओएलएस सर्वे कंप्लीट कर लिया। 2-3 ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हम हटाएंगे, और अब हम जल्दी ही एयरपोर्ट की जमीन का लैंड एक्विजिशन तैयार कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 सालों में गढ़चिरौली में एक अच्छा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि सीधे हम लोगों को जो लैंड मिली है 4 किलोमीटर एक सिंगल स्ट्रेच की लैंड हमको वहां मिली है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट जहां पर लैंड हो सके, इस प्रकार का एयरपोर्ट हम लोग गढ़चिरौली में तैयार करने जा रहे हैं, जिसके कारण वहां की जो परिस्थिति है ये बहुत बड़े पैमाने पर बदलेगी। तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज आज हमारे साथ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहल अभ्यंकर बात कर रही हूँ डीन स्किल डेवलपमेंट से, तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। सुबह आज नितिन गडकरी जी के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये पूरा जो एडवांटेज विदर्भ है, ये स्पेसिफिकली विदर्भ के बच्चों के अपॉर्चुनिटीज और उनके डेवलपमेंट के लिए है। अलग अलग स्तर पे, एमएसएमई के स्तर पे, एआई के स्तर पे और औद्योगिकी प्रावधान के स्तर पे ये बनाया गया एग्जीबिशन है। और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारी मात्रा में यहाँ उपस्थित है यहाँ लर्निंग्स लेने के लिए। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये एग्जीबिशन हमारे बच्चों के लिए आगे एडवांटेज, आने वाली यंग जनरेशन के लिए ये कितना जरूरी है। आने वाले यंग जनरेशन के लिए ये एक स्टार्टअप की तरीके से है, इनोवेशन की तरीके से है। हमारे बच्चों ने यहाँ प्रोजेक्ट मॉडल्स डिस्प्ले किए हुए हैं, हमारे बच्चों के यहाँ स्टार्टअप लगे हुए हैं, वो अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे ले सकते हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे?
मैं प्रांजलि लुटे, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। विदर्भ ऑलवेज रॉक्स। तो आज भी हमने ये जो विदर्भ एडवांटेज विदर्भ जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो टेक्नोलॉजी में जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, तो इस वे से हमारे काफ़ी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। और आज हमारे कॉलेज से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रोग्राम के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और ऐसे ही इवेंट्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमारी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है उसके बेनिफिट्स हमारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जिस तरीके के देशों को जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, वैसे ही अपने देश में एक टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए। जिस अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो इंजीनियरिंग में ये टेक्नोलॉजी जैसा रॉबोट का एक हमने यहाँ देखे, रॉबोट आगे दौड़ते हुए देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये अभी ज़रूरी हो गया है। जो 5G 4G ये सब चल रहा था, तो अभी 6G आने वाला है कुछ दिनों के बाद। अभी नितिन जी गडकरी जी कुछ दिनों के बाद कुछ नया नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। अभी क्रीडा महोत्सव हो गया, खासदार महोत्सव हो गया, अभी और कुछ नया आने वाला है। तो ऐसे निरंतर होते रहना चाहिए क्या? हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स जो है, ऐसे एग्जीबिशंस जो है डे बाय डे होने चाहिए ताकि फ्यूचर ट्रेंड्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। टेक्निकल कॉलेज बोलने के बाद टेक्निकली जो नॉलेज होता है हम बच्चों को देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली बच्चे यहाँ पे आके वो चीज़ देखते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है बच्चों को इन फ्यूचर के। तो ऐसे ही एग्जीबिशंस बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और हम नितिन गडकरी जी से धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और हमारे बहुत से बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। कितने स्टूडेंट लोग ये आपके कॉलेज से इधर आए हैं? नियर अबाउट सर 400 प्लस स्टूडेंट्स आए हैं हमारे यहाँ पे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम भारती सिंह है। मैं कॉलेज तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की विद्यार्थी हूँ। बीटेक फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, IT ब्रांच। और आज हमें यहाँ पे हमारे कॉलेज की तरफ से लाया गया है ताकि हम सीख सकें यहाँ पे। जैसे कि रोबोट्स के बारे में हमें सिखाया कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाया हमें। हम अपने सराउंडिंग से क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे मेन हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया नितिन गडकरी जी ने ये, और हमारे जैसे बच्चों के लिए, ताकि हम सीख सकें कि टेक्नोलॉजी कैसे और आगे बढ़ रही है। जैसे 5G जिस तरीके से घर की पढ़ाई और देखने से एक पढ़ाई जो होती है, तो आज आपने देखे होंगे एक रोबोट को चलते हुए, तो उसको किस तरह बताओगे आप अपनी तरफ से? जी, मैं बताना चाहूँगी कि हम जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसी तरह हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जैसे रोबोट्स हैं वो कैसे आगे आगे AI के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से तो आप इंजीनियरिंग के छात्र हो, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उस वक्त पढ़ाया जाता है उसी में। हाँ, उसी चीज़ में हमें ये एडेड है, उसी चीज़ से रिलेटेड हमें बताया जा रहा है कि आपका कैसे स्किल डेवलप होना चाहिए रोबोट्स के द्वारा। और प्रैक्टिकली भी सिखा रहे हैं यहाँ पे लाके हर एक पार्ट को मतलब स्क्रीन पे दिखाया। तो ये निरंतर होते रहना चाहिए, निरंतर होना चाहिए इस बारे में। तो हमें इस बारे में विदर्भ 2025 मध्ये खूप सारे स्टॉल्स बघायला मिळत आहेत। थोडा जोरात। याच वर्षी मुंबईमधून आली, आमचा स्वतःचा एक स्टॉल आहे, बट यावर्षी जे काही स्टॉल्स आहेत त्याच्यामध्ये खूप सारे इन्फॉर्मेटिव्ह स्टॉल्स मी बघितले आणि खूप जास्त ग्रोथ झाली आहे। असंच दरवर्षी आय थिंक ॲडव्हान्टेज विदर्भ नी असे स्टॉल लॉन्च केले पाहिजे आणि सर्व लोकांना माहिती पडलं पाहिजे की हाऊ इंडिया इज डूइंग ग्रेट। जिस तरीके से गडकरी साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि ये सब IT सेक्टर और जिस तरीके से आगे निरंतर होते रहना चाहिए और बड़ा इनको एक बढ़ावा गडकरी जी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर? मेरे को ऐसा लग रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सब अपनी अपनी आई थिंक हॉबीज़ भी दिखा सकते हैं, अपना अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। सो हर एक चीज़ इवन आफ्टर वट एवर दे हैव मेड, जो भी प्रोडक्ट है वो अपना दिखा सकते हैं। तो एक बहुत ग्रेट प्लेटफॉर्म बना दिया है एंड आई थिंक नितिन गडकरी सर शुड कंटिन्यू दिस इन कमिंग ईयर्स एज वेल। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणिमा CEO सनारूज ग्लोबल लाइफ स्कूल से हूँ। हमारा विषय है सेल्स ट्रेनिंग। आप देख रहे हैं कि इतने सारे यहाँ पे औद्योगिक प्रकरण शुरू है,
इंडस्ट्रियलीज, सॉफ्ट, छोटे वाले, बड़े वाले, मीडियम साइज़, MSME, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को लेके बहुत सारी कंपनियां, तकरीबन 300 स्टॉल्स लगे हैं। और मेरा मुख्य फोकस इस बात पे है कि ये जो चीज़ें बन रही है, बनना शुरू हो रही है, इसके सेल्स के लिए इन्होंने क्या प्लानिंग किया है। तो हम सेल्स के एजुकेशन पे जो इनोवेशन कर रहे हैं, हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं, जो ये चीज़ें जब बन के निकलेंगी तो उसको बेचने की क्या इनके पास में स्ट्रैटेजी है, क्या एजुकेशन है, वो सल्यूशन लेके मैं यहाँ आई हूँ। और गडकरी जी साहब का ये जो इनिशिएटिव है, हमारे मेंटोर है सर इस पूरे एडवांटेज विदर्भ के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है मंत्री साहब की तरफ से, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्ते। ये जो एक्सपो अरेंज किया है नितिन गडकरी जी ने, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। हमारी कंपनी विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, लोग इसको बहुत अप्रोच कर रहे हैं और अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ये सामने भी अरेंज होने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी हो जाएगी MNC कंपनी के लिए और IT सेक्टर के लिए, और अपने विदर्भ की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। थैंक यू। आप तो सब कुछ बोलेंगे। मैं नितिन गडकरी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने विदर्भ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है और सभी को एक अच्छा मौका मिल रहा है ताकि सब लोग ये प्लेटफॉर्म पे आके एक अपना सेटअप लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। थैंक यू। श्री सीता टूर्स एंड ट्रैवल्स। AC, नॉन-AC गाड़ियाँ, लग्जरी कार, टैक्सी किराए पर उपलब्ध है। मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर, टेम्पो ट्रैवलर्स, बस, विंगर, करोला एल्टिस, इनोवा 18, 25 और 50 सीटर बसें शादी और पिकनिक पार्टी के लिए उपलब्ध है। 24 घंटे बुकिंग सुविधा। तो आज ही बुक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीता टूर्स एंड ट्रैवल्स, प्लॉट नंबर 1, साई बाबा कॉलोनी, कुराडी रोड, नागपुर। फ़ोन 9326931338 और 9890167916।